दोस्तों यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में शुरुआत से सीरियल वाइज कार्य करना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। इसके लिए आपको YouTube पर मेरे चैनल पर जाना होगा और फिर चैनल पर जाकर #1 नंबर वाली वीडियो से आपको वीडियो देखना प्रारंभ करना है। सीरियल से आगे की वीडियो देखते जाना है तो आप बेहद आसानी के साथ टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में शुरुआत से सीरियल वाइज कार्य करना सीख जाएंगे। इसके साथ ही साथ GST से रिलेटेड जानकारी भी ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हमने अपनी कंपनी के अंतर्गत जितने भी स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे हैं, ये हमारे स्टॉक आइटम 10, 20, 50, 200, 500 हो सकते हैं। इन सभी स्टॉक आइटम पर मैंने जो भी GST टैक्स रेट सेट कर रखा है उसको एक ही स्क्रीन पर किस तरह से देखेंगे। इसके अलावा हमने जितने भी स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे हैं उन स्टॉक आइटम पर हमने जो भी HSN कोड सेट कर रखे हैं उनको भी एक ही स्क्रीन पर किस तरह से देखेंगे। और एक ही स्क्रीन पर ना केवल हम देख सकते हैं बल्कि हम उनमें सुधार भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक आइटम पर मैंने जो GST टैक्स रेट लगा रखा है, सेट कर रखा है, उसको मैं परिवर्तित भी कर सकता हूं उसी जगह से। मैंने किसी स्टॉक आइटम पर HSN कोड सेट पहले से नहीं कर रखा है तो मैं वहां से HSN कोड सेट भी कर सकता हूं, HSN कोड को मॉडिफाई यानी परिवर्तित भी कर सकता हूं। कैसे करेंगे चलिए जानते हैं। इसके लिए दोस्तों गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से हमें जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। मैंने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आ गए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आने के बाद हम जाएंगे यहाँ से GST रिपोर्ट्स में। मैंने GST रिपोर्ट्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आ गए GST रिपोर्ट्स में। जब आप GST रिपोर्ट्स में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा GST रेट सेटअप। आपको GST रेट सेटअप को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देना है। जब आप GST रेट सेटअप को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप आ जाएंगे इस स्क्रीन पर और इसी स्क्रीन पर आपने जितने भी स्टॉक आइटम 10, 20, 50, 100, 200, 500 जितने भी स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे हैं वो सारे के सारे आपको इस जगह पर शो हो जाएंगे। और उन स्टॉक आइटम्स पर आपने जो भी HSN कोड सेट कर रखे हैं वो आपको HSN के कॉलम में आपको शो होने लगेंगे। और उन स्टॉक आइटम पर आपने जो भी GST टैक्स रेट सेट कर रखा है वो आपको IGST, CGST और SGST टैक्स और सेस के कॉलम में आपको वो शो होने लगेंगे। अब देखिए इस जगह पर मैं हूं और यहाँ पर मैंने अपनी कंपनी के अंतर्गत जितने भी स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे हैं वो सारे के सारे शो हो रहे हैं और यहाँ पर उनके HSN कोड और GST टैक्स रेट भी शो हो रहा है जितना कि मैंने किसी स्टॉक आइटम पर सेट कर रखा है। अब थोड़ा सा इसको जूम करके देखते हैं तो देखिए यहाँ पर स्टॉक ग्रुप है प्राइमरी, क्योंकि मैंने सारे स्टॉक आइटम प्राइमरी ग्रुप के अंडर ही बनाए हैं। सबसे पहले यहाँ पर सो रहा है इंटीग्रेटेड टैक्स 12%, यानी जिन स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करते समय मैंने उस पर 12% टैक्स सेट किया है वो है हमारा अमाउंट, एक स्टॉक आइटम है ना। इसी तरह से 5% टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स 5% मैंने जिन जिन स्टॉक आइटम पर क्रिएट कर रखा है, ऐसे मेरे 4 स्टॉक आइटम है, इस जगह पर बताया जा रहा है 4 स्टॉक आइटम है। यहाँ पर देखिए 4 स्टॉक आइटम मैंने इस ग्रुप के अंतर्गत बना रखे हैं, यानी 5% मैंने टैक्स सेट कर रखा है। 18% मैंने जिस पर सेट कर रखा है ऐसा एक स्टॉक आइटम है और वो है सुपारी, वो इस जगह पर शो हो रहा है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड टैक्स मैंने 28% और साथ ही साथ उस पर शेष भी 160% सेट कर रखा है, ऐसा एक आइटम है V1 जर्दा के नाम से, वो इस जगह पर शो हो रहा है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड टैक्स 28% है, ये अलग इसलिए सो रहा है क्योंकि यहाँ पर भी 28%, यहाँ पर भी 28%, ये अलग इसलिए सो रहा है क्योंकि दोनों पर मैंने शेष अलग अलग सेट कर रखा है। तो इंटीग्रेटेड टैक्स 28% प्लस शेष 60% मैंने विमल पान मसाला हमारा एक स्टॉक आइटम है उस पर मैंने सेट कर रखा है, वो इस जगह पर शो रहा है। और 2 मेरे एग्जेम्प्ट स्टॉक आइटम है, एग्जेम्प्ट पर देखेंगे तो 2 स्टॉक आइटम शो रहे हैं, राइस नॉन ब्रांडेड और साल्ट है ना, ये एग्जेम्प्ट है, इन पर कोई भी GST टैक्स रेट मैंने सेट नहीं किया है। तो ये इस तरह से हमको जानकारी मिल रही है। इधर देखेंगे तो यहाँ पर कॉलम वाइज हर स्टॉक आइटम के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं एप्लीकेबल फ्रॉम में वो डेट मिल जाएगी जिस डेट से आपने इसको एप्लीकेबल किया है। HSN के कॉलम में आपको हर स्टॉक आइटम के सामने उस स्टॉक आइटम पर आपने जो भी HSN कोड सेट कर रखे हैं वो आपको उस कॉलम में शो होंगे। टैक्सेबिलिटी में आपको पता चल जाएगा कि आपने टैक्सेबल कर रखा है उस स्टॉक आइटम को या एग्जेम्प्ट कर रखा है, तो वो इस कॉलम में आपको मिल जाएगा, है ना। IGST यानी आपने कितना इंटीग्रेटेड टैक्स सेट कर रखा है वो IGST के कॉलम में शो हो जाएगा। CGST SGST कितना सेट किया है वो आपको CGST और SGST के कॉलम में शो हो जाएगा हर स्टॉक आइटम के बारे में। अब जैसे यहाँ पर देखिए मैं अमन स्टॉक आइटम को देख रहा हूँ, कर्सर मेरा अमन स्टॉक आइटम पर है, तो यहाँ पर मैंने 1 अप्रैल 2021 से इसको एप्लीकेबल किया है। इस पर HSN कोड है 0802 जो मैंने सेट किया है, ये टैक्सेबल है, टैक्सेबिलिटी मैंने इसको टैक्सेबल किया था। और 12% मैंने इस पर IGST टैक्स सेट किया था, तो 12% IGST के कॉलम में सो रहा है और CGST और SGST 6% हो गया ना। तो इस तरह से हर स्टॉक आइटम के बारे में हमको HSN कोड भी यहाँ पर मिल रहे हैं और जो भी मैंने GST टैक्स रेट सेट कर रखा है वो भी मुझको इस जगह पर मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम एक एक स्टॉक आइटम के बारे में देख सकते हैं।
अब मैं एक बताता हूं आपको कि साइड में कुछ बटन्स भी हैं, इनका भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कंपनी के नीचे एक बटन है स्टॉक आइटम, F4 लिखा हुआ है, स्टॉक आइटम सॉरी स्टॉक ग्रुप लिखा हुआ है इस जगह पर F4 पर। तो या तो आप F4 प्रेस करिए अगर आप स्टॉक ग्रुप वाइज देखना चाहते हैं, या जो स्टॉक ग्रुप लिखा हुआ है इस पर आप कर दीजिए क्लिक। तो स्टॉक ग्रुप पर जब मैंने क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा नेम ऑफ ग्रुप लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप। चूंकि यहाँ पर क्या है कि मैंने सारे के सारे स्टॉक आइटम एक ही ग्रुप प्राइमरी ग्रुप के अंडर ही बना रखे हैं, इसलिए यहाँ पर केवल प्राइमरी ग्रुप्स हो रहा है। अगर आपने अलग अलग ग्रुप स्टॉक ग्रुप बना रखे हैं और उन स्टॉक ग्रुप के अंडर में आपने स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे हैं तो ग्रुप वाइज भी आप उसकी समरी देख सकते हैं। जो भी ग्रुप आप सिलेक्ट करेंगे तो उस ग्रुप के अंदर आपने जो भी स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं केवल वही स्टॉक आइटम आपको दिखाई देंगे, और उन स्टॉक आइटम से रिलेटेड सारे HSN कोड और आपको टैक्स रेट उस जगह पर शो हो जाएंगे ना। तो मैं यहाँ पर प्राइमरी को ही सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो देखिए मैं इस तरह से इसको देख पा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे साइड में इसके स्टॉक ग्रुप के नीचे एक बटन है F5 टैक्स रेट वाइज, है ना। तो अभी ये ग्रुप बाय समरी हम देख रहे हैं। यदि हम इस पर क्लिक कर देते हैं या F5 प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, है ना, तो क्या होगा, मैंने F5 प्रेस कर दिया कीबोर्ड से, तो ये देखिए हम इसको इस तरह से देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमको कंसोलिडेट जानकारी मिल रही है कि 12% के अंतर्गत मैंने एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखा है, 5% इंटीग्रेटेड टैक्स के अंतर्गत मैंने 4 स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो 18% के अंतर्गत एक स्टॉक आइटम, 28% इंटीग्रेटेड टैक्स और प्लस शेष 160% के अंतर्गत मैंने एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखा है। IGST यानी इंटीग्रेटेड टैक्स 28% के अंतर्गत और शेष 60% के अंतर्गत मैंने एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखा है, और 2 स्टॉक आइटम ऐसे जो कि हमारे एग्जेम्प्ट है। तो इस तरह से हम इसकी जानकारी ले सकते हैं। अभी जो हम देख पा रहे हैं वो GST रेट वाइज देख पा रहे हैं। अब मैं इसको कर देता हूँ F5 फिर से प्रेस करूंगा, या ग्रुप वाइज लिखा हुआ इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है ना। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा या F5 प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, तो देखिए फिर हम उसी स्थिति में आ गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपके जितने भी स्टॉक आइटम होंगे वो सारे के सारे आपको इस जगह पर दिख जाएंगे, और उनसे रिलेटेड आपको सारी जानकारी भी मिल जाएगी कॉलम वाइज। अब दोस्तों यहाँ पर मान के चलते हैं कि इसकी जरूरत आपको तब बहुत ज्यादा पड़ेगी, जैसे मान लीजिए आपने GSTR1 अपनी जनरेट की, है ना, और उस GSTR1 रिपोर्ट को जब आप देखने जाते हैं तो वहां पर जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू है, जो आपने सेल की है उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो आपकी HSN कोड से मैच नहीं हो रही है ना। तो आपको पता करना होगा कि कौन सा ऐसा स्टॉक आइटम है जिस पर कि मैं HSN कोड सेट करना भूल गया, यानी टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा थी लेकिन HSN कोड में टैक्सेबल वैल्यू HSN कोड में जब देख रहे हैं तो वहां कम आ रही थी। तो इसका मतलब हमने किसी स्टॉक आइटम पर HSN कोड सेट नहीं किया है ना। तो एक एक करके स्टॉक आइटम में देखेंगे, अंदर जाकर देखेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा, काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसी जगह से हम इसको देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर देखता हूँ तो देखिए 802 904 ये हमारा एक स्टॉक आइटम है शुगर स्टॉक आइटम पर HSN कोड के कॉलम में कुछ भी शो नहीं हो रहा है, यानी शुगर स्टॉक आइटम पर मैं HSN कोड डालना भूल गया था, जिस वजह से हमारे GSTR1 में जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू थी उससे मिसमैच आ रहा था HSN कोड वाली समरी में, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, यहीं से इसको चेंज कर सकता हूं। यहां से मैं इसको पकड़ भी सकता हूं, यानी किस स्टॉक आइटम पर मैंने HSN कोड नहीं डाला तो ये पता चल गया कि देखिए यहां पर बाकी सारे में तो यहाँ पर मैंने सेट कर रखा है, लेकिन एक स्टॉक आइटम हमारा ऐसा है जिस पर कि यहाँ पर HSN कोड शो नहीं हो रहा है, वो है शुगर स्टॉक आइटम, है ना। तो इस पर मैं सेट करना चाहता हूं तो यहीं से मैं सेट भी कर लूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे साइड में बटन बार है, इस जगह पर आप देखेंगे तो आपको एक बटन होगा जिस पर लिखा होगा सेट रेट। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर देखिए मूव टू ग्रुप के नीचे है सेट रेट, आपको इस पर क्लिक कर देना है या अल्ट के साथ S प्रेस करना है कीबोर्ड से। सेट रेट पर मैंने क्या किया, मुझे शुगर स्टॉक आइटम पर HSN कोड डालना है, गलती से मैं इस पर HSN कोड नहीं डाल पाया था जिस वजह से हमारी मिसमैच आ रही थी GSTR1 में। मैंने शुगर स्टॉक आइटम को सिलेक्ट किया, यानी जिस भी स्टॉक आइटम में आपको रेट HSN कोड सेट करना है या परिवर्तित करना है तो उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। तो शुगर स्टॉक आइटम पर मुझे HSN कोड डालना है, तो शुगर स्टॉक आइटम को मैंने सिलेक्ट किया और सेट रेट पर मैंने माउस क्लिक कर दिया। हम आ गए दोस्तों इस जगह पर, यहीं पर हम क्या करते हैं, HSN कोड डालते हैं। इस जगह पर आ गए, यहाँ पर HSN कोड मैंने नहीं डाल रखा था, देखिए HSN कोड यहाँ पर रिक्त शो हो रहा है ना। तो हम अपनी गलती को सुधारते हैं, हमको यहाँ पर HSN कोड डालना है। आप चाहें तो यहाँ पर भी HSN कोड डालते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो मैं है वो मैं आपको बताता हूँ। साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा डिटेल्स, है ना, तो इस पर क्लिक कर दीजिए या अल्ट के साथ W प्रेस कीजिए। अब मैंने डिटेल्स पर कर दिया क्लिक। जब मैंने डिटेल्स पर क्लिक किया तो स्क्रीन इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम HSN कोड को चाहें तो 1 अप्रैल 2021 से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 2021
1 अप्रैल 2021 इस जगह रहने देते हैं और यहाँ पर जो हमारे शुगर स्टॉक आइटम का HSN कोड है उसको इस जगह पर डाल सकते हैं। तो क्या होगा, 1 अप्रैल 2021 से ही एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले तो जो होता रहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ हम कर देंगे 1 अप्रैल से तो हमारी पुरानी एंट्री में भी HSN कोड शो होने लगेगा वो वाला, है ना। तो हम चाहें तो उस डेट से भी कर सकते हैं, और यदि हमको किसी और डेट से एप्लीकेबल करना है तो हमको फिर उसको मॉडिफाई नहीं करना, नीचे आ जाना है ना। इस जगह पर थे तो डाउन एरो से नीचे आ जाइए, यहाँ पर आ गए। अब मैं जिस डेट से करना चाहता हूँ उस डेट से भी एप्लीकेबल कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 1/12/2021 से मैं इसको करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर डेट कर दिया एप्लीकेबल फ्रॉम में 1/12/2021। डिस्क्रिप्शन डालना, आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। HSN कोड अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1701 मान के चलते इसका HSN कोड है, मैंने HSN कोड डाल दिया। यहाँ पर इसको कर देता हूँ नो, क्योंकि ये इज नॉन GST गुड्स, इसको मुझे नो करना है। ऑन वैल्यू टैक्सेबल ये सब मैंने रहने दूंगा, और यहाँ पर आ गया दोस्तों, इस जगह पर ये यस है, इसको एंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस स्टॉक आइटम पर जो GST टैक्स रेट है वो आपको इस जगह पर फिर से डालनी होगी ना। तो 5% इस पर, मैंने इस पर 5% डाल दिया और इसको इस तरह से मैंने कर लिया एक्सेप्ट। अब क्या हो गया कि 1 दिसंबर 2021 से हमारे इस स्टॉक आइटम पर 1701 HSN कोड सेट हो गया, और उससे पहले 1 अप्रैल से लेकर और 30 नवंबर तक इस पर नहीं था, तो जो हमारी पिछली एंट्री उन पर नहीं शो होगा। तो आप इस तरह से इसको परिवर्तित कर सकते हैं। अब मैंने ये कर दिया, एंटर प्रेस करूंगा और कंट्रोल के साथ A प्रेस करके मैंने इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर आकर जब हम देखते हैं तो ये देखिए हमारा जो स्टॉक आइटम था शुगर, उस पर 1701 HSN कोड इस जगह पर शो होने लगा HSN के कॉलम में, है ना। तो मैंने यहीं से क्या किया, HSN कोड को सेट कर लिया, जो कि मैं पहले भूल गया था। इसके अलावा आप किसी HSN कोड को परिवर्तित करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा चिली पाउडर नेम से हमारा एक स्टॉक आइटम है जिसका HSN कोड मैंने 0904 सेट कर रखा था, 4 डिजिट का था। लेकिन जब मैं GSTR 1 रिटर्न फाइल करने गया तो वहाँ पर ये HSN कोड गलत बता दिया, यानी हम इसको 6 डिजिट का वहाँ पर आ रहा है, तो हमको 6 डिजिट करना होगा इसको, जबकि अभी मैंने क्या कर रखा है, इसको 4 डिजिट का कर रखा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको भी यहीं से परिवर्तित कर लूंगा, 6 डिजिट का कर दूंगा। चिली पाउडर स्टॉक आइटम को मैंने सेलेक्ट किया और सेट रेट पर कर दिया माउस क्लिक। हम इस जगह पर आ गए और यहाँ पर आने के बाद अब मुझे 0904 और 00 6 डिजिट का करना है ना, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मैं डिटेल्स पर जाऊँगा, डिटेल्स पर आ गया। डिटेल्स पर आने के बाद मुझे कब से करना है तो मैं तब से कर सकता हूँ, या मैं इसको शुरू से ही परिवर्तित करना चाहूँ शुरू से भी कर सकता हूँ। अब मैं इसको कर देता हूँ 1 दिसंबर से, 1/12/21 मैंने इस जगह पर कर दिया, और अब मैं इसको कर दूंगा 090400, है ना। इससे क्या होगा कि 1 दिसंबर और इसके बाद जो मैं एंट्री करूंगा इस स्टॉक आइटम को लेकर, तो वहां पर ये HSN कोड आ जाएगा, और इससे पहले 0904 बना रहेगा, क्योंकि उसकी जानकारी तो हम दे चुके हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो 1 अप्रैल से भी परिवर्तित कर सकते हैं और जिस डेट से करना उस डेट से भी कर सकते हैं। मैं करना चाह रहा हूँ 1 दिसंबर से, मैंने 1 दिसंबर से इसको कर दिया 090400 और इसको कर देता हूँ नो, इस जगह पर आ गया। और यहाँ पर हमारे जो ये स्टॉक आइटम है, इस स्टॉक आइटम पर जो भी GST टैक्स रेट है वो मैं इस जगह पर सेट कर दूंगा, है ना। इसको मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पर 5% है, मैंने कर दिया इसको 5%, ठीक है, और एंटर प्रेस किया। देखिए मैंने अंदर डाला था तो ये देखिए यहाँ पर हो गया 090400, है ना। 1 दिसंबर से ये रहेगा और 1 दिसंबर से बैक डेट में आप जाएंगे तो वहां पर 0904 सो होगा, ठीक है। और मैं इसको कर देता हूँ एक्सेप्ट। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा जो HSN कोड था मैंने चेंज करना था तो मैंने चेंज भी कर लिया। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर चिली पाउडर का जो हमारा HSN कोड है उसकी एप्लीकेबल आ रही है, एप्लीकेबल फ्रॉम में 1 दिसंबर 2021, और HSN कोड हो गया इसको 090400, है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो GST रेट भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज करते हैं कि अमन स्टॉक आइटम है, 1 अप्रैल में इसका इस पर जो टैक्स था वो था 12%, लेकिन अब 1 दिसंबर से इस पर 18% हो गया, है ना। तो उसको भी जब आपकी जरूरत पड़े तब आप यहाँ से GST रेट भी चेंज कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक आइटम पर आपने गलत डाल दिया तो उसको सही भी कर सकते हैं, है ना। चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं मान के चलता हूँ अमंस स्टॉक आइटम है, मेरा स्टॉक आइटम है, ठीक है अमंस, और इस पर जो है 12% मैंने टैक्स सेट कर रखा था 1 अप्रैल 2021 से। लेकिन अब क्या हो गया, अब इस पर हो गया 1 दिसंबर से 18%। जैसे कि फुटवियर पर अभी बढ़ गए हैं रेट, तो उनको आप इसी तरह से परिवर्तित करेंगे, है ना। तो 12 की जगह मुझे 18% करना है, तो मैं क्या करूंगा, अमंस स्टॉक आइटम को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर सेट रेट पर कर दूंगा माउस क्लिक। सेट रेट पर माउस क्लिक कर दिया। अब मुझे इसको परिवर्तित यहाँ से नहीं करना है, मैं जाऊंगा डिटेल्स पर।
जिससे क्या है कि 1 अप्रैल 2021 से तो ये इस पर जो रेट था वो 12% ही था, अब मुझे इसको करना है 18%। कब से? 1 दिसंबर से, है ना। तो मैं 1 अप्रैल से नहीं करूंगा, क्योंकि 1 अप्रैल से कर दूंगा तो पुरानी सारी एंट्री है हमारी गलत हो जाएंगी, है ना। वहां पर भी कैलकुलेट वही वो करेगा फिर 18%। तो मैं कर दूंगा यहाँ पर 1/12/2021 कर दिया। 1/12/2021 से मैं ये चाह रहा हूँ कि 0802 नंबर का जो हमारा HSN कोड है इस स्टॉक आइटम का, उस पर अब 18% मैं इस पर टैक्स करना चाहता हूं। तो ये जो है ना सेट अल्टर टैक्स डिटेल्स, सेट अल्टर टैक्स डिटेल, इसको आपको यस रखना है और यस रखने के बाद आपको अंदर जाना है और अंदर जाकर यहाँ पर कर दीजिए 18% IGST के कॉलम में, तो 9% CGST SGST हो जाएगा। और अब क्या हो गया कि 1 अप्रैल से तो ये था इस पर हमारे स्टॉक आइटम पर जब हम एंट्री करेंगे तो 1 अप्रैल से लेकर और 30 नवंबर तक तो क्या होगा कि इस पर 12% ही GST टैक्स रेट सेट शो होगा, कैलकुलेट होगा। और 1 दिसंबर 21 और उसके बाद से इस पर 18% हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस पर 18% सेट कर दिया है। और इसको मैं कंट्रोल के साथ A प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। देखिए नीचे मैंने अंदर किया था डिटेल्स में जाकर, यहाँ पर IGST में 18% हो गया, ठीक है। अब मैं इसको एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इस जगह को देखते हैं। अब देखिए अमाउंट स्टॉक आइटम पर यहाँ पर देखेंगे तो अमाउंट हमारा स्टॉक आइटम है, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 दिसंबर 2021 से, है ना। इस पर हो गया IGST 18%, 99% CGST और SGST हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप एक ही स्क्रीन पर जितने भी आपने स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे हैं उनके आप HSN कोड देख सकते हैं, न केवल देख सकते हैं उनमें परिवर्तित कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। किसी स्टॉक आइटम में HSN कोड डालना भूल गए हैं तो आप यहां से डाल भी सकते हैं। इसी तरह से इसी स्थान पर आपने जितने भी स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखे हैं उन स्टॉक आइटम पर आपने जो भी GST टैक्स रेट सेट कर रखा है आप उसको देख सकते हैं, न केवल देख सकते हैं बल्कि उनको परिवर्तित कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।